हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स। ठीक है। जॉन कीट्स ही वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। तो वो क्यों पॉपुलर है पता है? जॉन कीट्स रोमांटिक का मतलब यहाँ पे हम मूवी वाला रोमांस का मत सोचना। दिस रोमांटिक पोइट, द टर्म रोमांटिक इज़ बेस्ड ऑन the writers who were writing poems that had happy ending kind of things, या फिर something एक अच्छा जॉयफुल काइंड ऑफ पोइम जो लिखते थे उसके लिए रोमांटिक पोइट उनको बोला जाता है। एक पीरियड था रोमांटिक पीरियड जहाँ पे जो राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, उन लोगों ने वहाँ का जो स्ट्रिक्ट रूल था राइटिंग एक पोइम लिखने के लिए, जो क्लासिकल रूल था, उसको छोड़ के ये लोग नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को रिप्रेजेंट करते थे अपने पोइम पे। ठीक है। तो उस टाइप के जितने भी राइटर्स थे उनको रोमांटिक राइटर बोला जाता है। और उन सारे राइटर्स का एक टाइम फ्रेम था जिस समय पे वो लोग लिख रहे थे, तो उस पीरियड को रोमांटिक पीरियड बोला जाता है। ठीक है। तो although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry। तो हमारे जो जॉन कीट्स थे वो एक्चुअली एक सर्जन थे, बट उनको पोइम लिखना पसंद था, तो उन्होंने अपने लाइफ पूरा पोइट्री को डेडिकेट कर दिया। ठीक है। Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language। मतलब वो एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज में इतना सुंदर कविता तुमको प्रेजेंट कर देंगे, और वो लाइफ के बारे में, नेचर के बारे में जो बताएगा, दैट इज़ वंडरफुल। एंड द फॉलोइंग पोइम, जो पोइम हम लोग पढ़ने वाले हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, बहुत ही पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है। ठीक है। वो एक एक्सर्प्ट है, कहाँ से लिया गया है? उनका एक पोइम है एंडीमियन, अ पोइटिक रोमांस। ठीक है, वहाँ से लिया गया है। द पोइम इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड। ग्रीक लेजेंड मतलब क्या? ग्रीस का एक पुराना कहानी। लेजेंड का मतलब है पुरानी एक कहानी है। ठीक है। इन विच एंडीमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, एक शेफर्ड है, यंग है, वो लड़का है एंडीमियन, जो कि पोइट भी है, हु लिव्ड इन माउंट लैटमस, माउंट लैटमस में वो रहता है। उसको एक विज़न आया था, ही हैड अ विजन ऑफ सिंथिया। ठीक है। द मून गॉडेस। ठीक है। विजन मतलब उसने मून गॉडेस का चेहरा उसको विजन में दिखा था। द एन्चेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वॉन्डर्ड ऑल अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। और वो सिंथिया को पाने के लिए, मून गॉडेस को ढूंढने में वो पूरा लग जाता है। ठीक है। और वो मतलब वो जहाँ रहता था, वो फॉरेस्ट वगैरह, समंदर, कहाँ कहाँ वो गया था उसको ढूंढने के लिए। एंडीमियन इज़ अ नाइस स्टोरी। ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। और तो उन्हीं का, उसी पोइम का एक पार्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है। तो हमारे जो जॉन कीट्स हैं ना, उनको पोइट ऑफ ब्यूटी भी बोला जाता है। वो ब्यूटी को ही ज़्यादा प्रेजेंट करते थे अपने पोइम में। एक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं जो रोमांटिक पीरियड के फादर बोले जाते हैं, तो वो ही वॉज अ पोइट ऑफ नेचर। और हमारे जो जॉन कीट्स हैं वो ब्यूटी को लेके ज़्यादा लिखते हैं। ठीक है। और एक चीज़ पॉपुलर है उनके बारे में कि जब वो ज़िंदा थे, जब वो पोइम लिख रहे थे, उस टाइम पे भी क्रिटिसिज्म हुआ करती थी। ठीक है। मैगज़ीन के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। तो क्योंकि ये बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से आते थे, तो बड़े बड़े जो मैगज़ीन थे ना, ब्लैकवुड्स मैगज़ीन नाम था, उन लोगों ने, और अपने क्वार्टरली रिव्यू जो रिव्यू करते हैं पोइम्स वगैरह को, उन लोगों ने इनके बारे में बहुत ही बुरा भला लिखा था। तो ये बहुत डिप्रेस्ड भी हो गए थे। और वो अपने भाई को लेटर्स लिखते थे, उसमें उन्होंने लिखा था कि आई फील कि आई विल बिकम फेमस, मतलब आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर आई विल बी फेमस। और एक्चुअली में जब वो ज़िंदा थे तब जितना वो पॉपुलर नहीं हो पाए थे, उनके मरने के बाद ही स्टिल पॉपुलर, पीपल लव हिज पोएम्स। ठीक है। और जो उन्होंने बोला था वो सच था। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ब्यूटी के बारे में। सी, अभी हम लोग भी जब कोई नेचुरल जगह पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, कोई एक सुंदर सी चीज़ दिखती है, तो उस हम कभी कभी थॉटफुल हो जाते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ब्यूटी सिर्फ सुंदर चीज़ों में ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ में ही ब्यूटी है अगर हम देखना चाहें तो। ठीक है। सो ब्यूटी मोमेंट्स में भी है, अच्छे मोमेंट्स में भी है, और ब्यूटी नेचर में है, ब्यूटी हमारे सराउंडिंग में है, हमको बस देखना आना चाहिए। ठीक है। तो इनका ये जो लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कभी कभी ये लाइन आ जाएगा और पूछा जाएगा हु हैज़ रिटन दिस लाइन, या कौन से पोइम से लिया गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर कहाँ से लिया गया है? एंडीमियन से लिया गया है, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। ठीक है।
तो वो बोल रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप। देखो ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, जो कि एंजाममेंट बोलते हैं हम उसको, ठीक है। एंजाममेंट में क्या होता है, लाइन कंटिन्यू होती है। तो उनका पहला लाइन आ रहा है, वो बोल रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, मतलब जो जो चीज़ सुंदर है ना वो हमेशा हमको खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका जो लवलीनेस है ना हमेशा बढ़ता ही जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी इसकी जो ब्यूटी है, जो भी चीज़ ब्यूटीफुल है वो हमेशा उसकी ब्यूटी, लवलीनेस उसका वो और प्यारा होता जाएगा, ठीक है। और ये कभी भी नथिंग नहीं हो सकता, कभी भी इनसिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, कभी भी इसका महत्व कम नहीं हो सकता। इट विल बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, ठीक है, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, जो भी सुंदर चीज़ है, वो हमारे लिए एक बावर रेडी करके रखता है। बावर का मतलब होता है शेड अंडर द ट्री, जैसे पेड़ के नीचे जो छाँव होती है जो हमको बहुत शांति देती है, वो उसी से ही कंपेयर कर रहे हैं ब्यूटी को, ठीक है। कि जैसे एक पेड़ के नीचे की छाँव हमको सुकून देती है, वैसे ही एक ब्यूटीफुल थिंग, जो भी सुंदर चीज़ है, वो भी हमको सुकून देती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बावर रेडी करके रखती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ठीक है, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, मतलब सुंदर चीज़ों से भी हमको बहुत ही ज़्यादा क्या सुकून मिलता है। हम आराम से शांति से सो सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं और आराम मतलब सांस ले सकते हैं। तो इन जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उनका क्या महत्व है यहाँ पे। सिर्फ ब्यूटी, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आवर फेसेस, ओके, कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारा फेस सुंदर है, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ब्यूटीफुल है, ठीक है। हमको देखना आना चाहिए, ओके। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to earth। और वो बोल रहे हैं जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उससे ही हमको सुकून मिलता है, इसलिए एवरी मोरो मतलब हो रहा है कमिंग डे, मतलब टुमारो, ठीक है। हर दूसरे दिन, आने वाले दिन के लिए हम रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, ठीक है। रीडिंग ए फ्लावरी बैंड मतलब हम एक फ्लावरी बैंड बना रहे हैं, जिसमें फ्लावरी बैंड में क्या फ्लावर्स नहीं लग रहे, वो सारी ब्यूटीफुल थिंग्स लग रही हैं, ठीक है, जिसको हम एक बैंड बना रहे हैं सारी सुंदर चीज़ों को लेके, ठीक है, जिस चीज़ से हम अपने मतलब अर्थ से जुड़े रहेंगे, है कि नहीं। मतलब हमको ज़िंदा रहने के लिए ये ब्यूटीफुल चीज़ों की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यहाँ पे स्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यहाँ पे डिस्पोंडेंस का मतलब है एक बहुत ही इंटेंस सैडनेस, ग्लूमीनेस, ठीक है, लॉस ऑफ होप, वो सारी चीज़ें, मन में बहुत ही ज़्यादा दुखी आत्मा जो होता है ना, वैसा। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ठीक है। डर्थ का मतलब होता है, इनह्यूमन डर्थ मतलब हो रहा है कि हमारे अंदर जो ह्यूमैनिटी घटती जा रही है, ऑफ नॉबल नेचर्स, जो नॉर्मल नेचर्स है, जो भी अच्छाई है, उसका जो डेथ हो जा रहा है। डर्थ का मतलब होता है टॉलिंग बेल विच मार्क्स डेथ, मतलब एक क्रिश्चियन वगैरह में ये होता है ना, एक मतलब एक घंटा बज रहा है, उसी से पता चलेगा कि हाँ अब हमारा टाइम हो चुका है मरने का। तो बोले जो नॉबल नेचर्स, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उसकी जो मृत्यु हो रही है, हाँ। ऑफ ग्लूमी डेज ऑफ ऑल दी अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, मतलब हर नेगेटिविटी, डिस्पोंडेंस हो कि हमारा नॉबल नेचर का डेथ हो, या फिर ग्लूमी डे, ग्लूमी का मतलब भी बहुत ही सैड, ठीक है, सैड डे हो, या जितनी भी अनहेल्दी वेज हैं, जो भी ओवर डार्केंड वेज हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ें, जितनी भी ये सारी नेगेटिविटी हो हमारे जीवन में, फिर भी क्या हो रहा है कि ये जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ना, वो हमको अपने अर्थ से कनेक्ट करके रखती हैं, ठीक है, जो कि हमको ज़िंदा रहने के लिए प्रभावित करती हैं, इंस्पायर करती हैं, ठीक है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी है ना, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, डिस्पोंडेंस है और ग्लूमी डेज़ है, अनहेल्दी ओवर डार्केंड वेज है, वो सबके होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, कुछ कुछ जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, जो भी सुंदर चीज़ें हैं, वो क्या करती हैं, मूव अवे कर देती हैं, किस चीज़ को, पॉल को। पॉल मतलब होता है एक कवर होता है, ठीक है, जो कि कॉफिन के ऊपर या टूम के ऊपर लगाया जाता है,
ठीक है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारा जो सैड सा ज़िंदगी है ना, उसके ऊपर जो एक पॉल है, एक कवर चढ़ा हुआ है दुख का, ठीक है, उन सब वो जो दुख का कवर है उसको ये कुछ कुछ सुंदर चीज़ें हैं वो मूव अवे कर देती हैं, वो तकलीफ़ को मूव अवे कर देती हैं, मतलब हटा देती हैं हमारे लाइफ से, ठीक है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि वो जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं उनका कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि सन है, मून है, ठीक है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यहाँ वो नेचर को ही दिखा रहे। ब्यूटीफुल थिंग्स का पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया है सन का, मून का, ट्रीज एंड यंग स्प्राउटिंग दे आर स्प्राउटिंग शेडी मून, मतलब जो सुंदर चीज़ें हैं, जो सन है, मून है, ट्रीज़ हैं, ओल्ड एंड यंग, वो सब क्या कर रहे हैं, स्प्राउट कर रहे हैं क्या, शेडी मून, मतलब वो हमको ब्लेसिंग दे रहे हैं। हाँ, सॉरी, फॉर सिंपल शीप एंड सच अ डैफोडिल्स, यहाँ पे देखो सिंपल शीप्स, डैफोडिल्स, डैफोडिल भी फ्लावर है, जो डैफोडिल किसने लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ठीक है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, मतलब यहाँ पे नेचर में फिर से ग्रीनरी की बातें की जा रही है, शीप की बातें की जा रही हैं, डैफोडिल्स फ्लावर्स की बातें की जा रही हैं, ठीक है, और ग्रीन वर्ल्ड मतलब जो ग्रीनरी है जिसमें हम रह रहे हैं, एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स मतलब हो रहा है, रिल का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम, जो झरने होते हैं, एकदम साफ झरने होते हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, मतलब दुनिया की जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, सन है, मून है, ठीक है, एंड डैफोडिल्स हैं, शीप्स हैं, ठीक है, और ट्रीज़ हैं, और जो स्ट्रीम्स है, क्लियर क्लियर रिल्स हैं, रिल जो स्ट्रीम्स, हाँ, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमको कूलिंग एफर्ट दे, ये इफ़ेक्ट दे रहे हैं, कूलिंग इफ़ेक्ट हमको प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हमारी ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ हो उससे हमको थोड़ा सा वो दूर कर रहे हैं, ठीक है। गेंस्ट द हॉट सीज़न, गेंस्ट मतलब यहाँ अगेंस्ट के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द हॉट सीज़न द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये जो सुंदर सुंदर ये सब झरने हैं और जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो सब, और इन सब का हमारे ऊपर कूलिंग इफेक्ट होता है, किसके अगेंस्ट, वो हॉट सीज़न के अगेंस्ट। यहाँ पे हॉट सीज़न को हम बोल सकते हैं कि लाइफ की जितनी भी तकलीफ़ें हैं, हाँ, उन सब के अगेंस्ट में ये जो नेचर है वो हमको शांति दे पाता है, ठीक है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब हो रहा है जो बहुत ज़्यादा झुंड होता है, बहुत सारे गाछ का, ग्रास का, ठीक है, फर्न्स का, जो पूरा झुंड रहता है, पूरा थिक रहता है वो जगह, ये पेड़ से या फिर ग्रास से या फर्न से, ठीक है, उस चीज़ को बोल रहे हैं। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, वो सब हमको क्या समर के दिन में मतलब लाइफ में भी जो ठंडा गर्म चलता रहता है और लिटरली भी जो गर्मी होती है, उन सब चीज़ों से हमको ये बचाते हैं, ठीक है। Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms। वो बोल रहे हैं रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज़। यहाँ फेयर मस्क रोज़ क्या होता है, तुम लोग सर्च करके देख लेना। फेयर मस्क रोज़ होता है वो एकदम लाइट पिंकिश कलर का, वाइट और पिंकिश का ये कलर का रोज़ होता है, जो कि बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है। वो नेचुरल जो सुंदर चीज़ें हैं उसमें वो इसका भी एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। उसका जैसा ग्रैंडियोर है वैसा ही ग्रैंडियोर है डूम्स का, मतलब डेड का, ठीक है, जो भी जो मर चुके हैं, ठीक है, उसका भी एक ग्रैंडियोर है, ठीक है। ग्रैंडियोर मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट सोसाइटी में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उनका सिग्निफिकेंस होता है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग्स में सिर्फ नेचर की चीज़ें वो नहीं बता रहे हैं, नेचर के साथ वो बोल रहे हैं कि वी हैव इमेजिन्ड फॉर माइटी डेड ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। जितनी भी कहानियाँ हैं माइटी डेड, जो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग थे, ठीक है, जो महापुरुष हुए हैं, उनके डेथ के बाद उनकी भी जो स्टोरी हमने सुनी है या पढ़ी है कभी, वो सारी भी ब्यूटीफुल चीज़ों में से एक है, ठीक है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, मतलब ये जो ब्यूटीफुल चीज़ है, जिन उनकी कहानियों से भी हमको इंस्पिरेशन मिलता है, तो वो बोल रहे हैं वो एक क्या है, फाउंटेन है, जो कि जिसमें इमॉर्टल ड्रिंक है, ठीक है। इमॉर्टल ड्रिंक मतलब क्या, जो कि ज़िंदा रख सके हमको, ठीक है। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, मतलब हेवन के ये से झरने से हमको ये मिल रहा है, ठीक है, उनकी जो सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं जिससे हम इंस्पायर भी हो सकते हैं। तो ये था पूरा पोएम, ठीक है। और
अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से और एक बार देख लेना। और इसमें देखो अलिटरेशन है, ठीक है, अलिटरेशन तुमको खुद से ढूंढना होगा विच इज़ वेरी इजी। दूसरा एन्जाम्पमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे बॉवर, बॉवर एक ये जो लिखा हुआ है ना बॉवर, 1 सेकेंड, ये जो बावर है ना ये मेटाफर है। क्या है? मेटाफर। मेटाफर है। क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप ऑफ ऑल स्वीट ड्रीम्स। देखो स्लीप और स्वीट ये अलिटरेशन का ही पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे राइमिंग पैटर्न भी है, देखो फॉर एवर नेवर क्या हो गया, ए, कीप स्लीप बी बी, ठीक है। ब्रीदिंग रीदिंग सी, ठीक है। अर्थ डर्थ डी, ठीक है। डेज वेज ई, ऑल पॉल, ठीक है, एफ, मून बून, ठीक है, जी। और डैफोडिल्स लास्ट में है जो कि अलग साउंड है तो वो हो गया एच, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ये है हमारा राइमिंग स्कीम इसका। और उसके बाद यहाँ पे एनाफोरा है जहाँ सेम लेटर से सेम ये से शुरू हो रही है जो राइटिंग है, देखो ऑफ से शुरू हुआ है ना, ये है एनाफोरा। आई एम रियली सॉरी, आई एम राइटिंग विथ माई फिंगर्स, ओके। गंदा ही लगता होगा, स्टिल मैनेज कर लेना। ऑफ से शुरू हुआ है तो वो है एनाफोरा, ठीक है। Of all unhealthy over darkened ways made for our searching, yes in spite of all। यहाँ एन्जाम्मेंट है वो तो तुम लोगों ने समझ लिया है। और बावर जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, बावर इज़ अ मेटाफर, ठीक है। बावर का मतलब हो रहा है क्या, बावर का मतलब होता है अ शेड अंडर द ट्री, जो कि हमको राहत देता है। तो वो जो ट्री का शेड है जिसको बावर बोलते हैं, उसमें इसमें उन्होंने बावर को किस चीज़ से कंपेयर किया, वो ब्यूटीफुल थिंग्स से कंपेयर किया है। जैसे पेड़ की छाँव से हमको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वैसे ही ब्यूटीफुल चीज़ों से भी हमको शांति मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे इन्वर्जन भी है, ठीक है। देखो इन्वर्जन कहाँ है, इन्वर्जन मतलब उल्टा लिखना, ठीक है। जैसे कि देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग, वी आर रीडिंग होता है तो यहाँ पे हमारा वर्ब को उन्होंने आगे कर दिया है, ठीक है। वर्ब आगे हो गया है सब्जेक्ट से, तो आर वी रीडिंग ये इन्वर्जन है, ठीक है। क्या है, इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन ये हो गया। यहाँ पे और एक है फ्लावरी बैंड, ठीक है। फ्लावरी बैंड जो है ये भी एक मेटाफर ही है। फ्लावरी बैंड जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे बैंड मतलब क्या है, एक रस्सी जिसमें फ्लावर्स हम लोगों ने लगाया होगा बहुत सारा, तो यहाँ पे वो फ्लावरी बैंड को कंपेयर किया जा रहा है। बहुत जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो कि हम लोग हर दूसरे दिन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। एवरी टुमारो वी आर गोइंग टू फाइंड समथिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये पूरा पोइम का मतलब यही है कि लाइफ में बहुत जो सुंदर चीज़ें हैं वो भी हमको बहुत सुकून देती हैं, हमको जीने के लिए इंस्पायर करती हैं। लाइफ में जितना भी दुख और तकलीफ़ और डिस्पोंडेंस हो, लेकिन हमको फिर भी ज़िंदा रहने के लिए ताकत मिलता है ये ब्यूटीफुल चीज़ों से। समझ में आया। और वो बोलते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा हमको जॉय देती है, हमेशा हमको खुश करती है, हम कितनी भी तकलीफ़ में हों। अगर तुम अभी लद्दाख चले जाओगे और वहाँ पे बर्फ़ देखोगे तो तुमको अच्छा लगेगा। अगर तुम नॉर्थ ईस्ट चले जाओगे, वहाँ के पहाड़ देखोगे तो भी तुमको सुकून मिलेगा। चाहे तुम जितने भी दुखी हो, दिस नेचर इज़ ऑलवेज गोइंग टू कैच यू टूवर्ड्स इट, लाइक पुल यू टूवर्ड्स इट। हाँ, और तुम्हारा अटेंशन वहाँ जाएगा ही जाएगा और अपने दुख तकलीफ़ से हमको थोड़ा सा राहत मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि जब बहुत ज़्यादा दुख होता है तो कभी कभी घूमने के लिए निकल जाते हैं, थोड़ी आउटिंग के लिए निकल जाते हैं। वाई? बिकॉज दीज ब्यूटिफुल थिंग्स मेक अस क्या, दीज ब्यूटिफुल थिंग्स मेक अस हैप्पी, मेक अस जॉयफुल, ओके। जितना भी तकलीफ हो उससे हमको बाहर निकाल सकती है, ठीक है। और ब्यूटीफुल थिंग्स में बहुत सारी चीज़ आती है, इसमें उन्होंने किस किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया है वो तुमको याद रखना चाहिए, ओके। तो दिस इज़ ऑल द स्टोरी अबाउट लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। देखा, जो एग्जाम्पल था वो लिखना है। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, क्या क्या चीज़ें हमको सफरिंग देती है, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल था बच्चों, तुम लोग खुद से पढ़ के बोल सकते हो। अगर नहीं बोल सकते हो तो मैं ही बोल देती हूँ, यहाँ पे है
क्या देखो, डिस्पोंडेंस है, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, मतलब अच्छे नेचर का जो डेथ हो जा रहा है उस चीज़ को बोल रहे हैं। ग्लूमी डेज़ के बारे में बात की जा रही है, और अनहेल्दी ओवर डार्केंड वेज, मतलब लाइफ के बहुत ही बुरे बुरे एस्पेक्ट्स को उन्होंने दिखाया है, ठीक है। What does the line therefore are we reading a flowery band to bind us to earth suggest you? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वी आर रीडिंग क्या, हम फ्लावरी बैंड, जहाँ पे हम बुन रहे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल चीज़ों का एक बैंड बना रहे हैं, ठीक है, जो हमको बांध के रखते हैं अर्थ से, ठीक है, हमको अर्थ से जोड़ के रखते हैं। हमको क्या, वी शुड बी ग्रेटफुल दैट वी हैव दीज ब्यूटीफुल थिंग्स टू फॉर लिव फॉर, है ना। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो लाइफ वुड बी रियली हॉलो एंड वी वुड नॉट हैव द विल टू लिव, ओके। वॉट मेक्स इन ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स? क्या हमको ह्यूमन बींग्स को बचने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, लाइफ को प्यार करने के लिए हमको वो इंस्पायर करता है? ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो हमको यहाँ पे वो फिर से वो जो एग्जाम्पल्स हैं और जो भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं वो सभी हमको बांध के रखते हैं, ठीक है। वाई इज़ ग्रैंडियोर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? यहाँ पे ग्रैंडियोर उनके लिए, जो माइटी डेड है, जो मर चुके हैं, उनके लिए क्यों बोला गया है? क्योंकि जो माइटी डेड है उनकी जो स्टोरीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में जो बड़ा बड़ा काम किया है उन सब चीज़ को लेके उनको ग्रैंडियोर के साथ ऐड किया जा रहा है, और उनकी कहानियाँ जो हमने कभी पढ़ी होगी या सुनी होगी वो भी ब्यूटीफुल है, ठीक है। Do we experience things of beauty only for short moments or do they make a lasting impression on us? Obviously ये क्वेश्चन तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव जो भी हो, आंसर यही है कि they do make a lasting impression on us because ब्यूटीफुल थिंग्स वो हमको इंस्पायर करते हैं, वो हमेशा हमारे मन में रह जाते हैं और कहीं ना कहीं हम उसको अपने लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, है ना। हर किसी को ब्यूटी पसंद होती है, ठीक है।